हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन इस हिसाब से दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो हम लोग एलएचएस को लिख लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एलएचएस को लिख लिया। ठीक है, अब अगर यहाँ ध्यान से देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि देखिए ये वाला जो अंश वाला पार्ट है उसमें क्या है, अंश का जो दिया हुआ है वैल्यू, उसमें 2 पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, यानी साइन थीटा फिर क्या है माइनस 2 साइन क्यू थीटा, यानी यहाँ से ये वाला एक पार्ट हो गया, फिर माइनस के बाद वो हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट का अगर हम लोग तुलना करें तो दोनों के पास एक एक साइन थीटा मिनिमम है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। यानी ऊपर वाला से अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ऊपर वाला साइन थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, फिर क्या है साइन माइनस, और यहाँ 2 है तो 2, और चूंकि यहाँ 3 साइन थीटा है उसमें से एक साइन थीटा हम लोग ले लिए तो यहाँ पर क्या कितना रह गया ना, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब नीचे देखिए ठीक उसी प्रकार से इस पार्ट के पास क्या है ना, 3 गो कॉस क्यू 3 गो कॉस थीटा है, और यहाँ पर कितना है कॉस थीटा 1 गो। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम लोग कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर कॉस क्यू थीटा है, मतलब 3 कॉस में से एक कॉस हम बाहर कर दिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा रह गया। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और कॉस थीटा में से कॉस थीटा को ही ले लिए हैं तो क्या बच के रह गया 1। ठीक, अब देखिए इस जगह पे हम लोग साइन थीटा की जगह साइन थीटा लिखते हैं, यहाँ 1 की जगह 1, फिर माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2। ठीक, हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ से बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है उसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए 2 के बाद साइन स्क्वायर थीटा है, यानी 2 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब नीचे वाला जो पार्ट है उसको उसी तरह से रहने देते हैं, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब देखिए थोड़ा हम लोग नीचे आते हैं। अब इस माइनस 2 का माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट वाला पार्ट का अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, ऊपर वाला ब्रैकेट का बात कर रहे हैं, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1, और ये क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे क्या है, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब थोड़ा ऊपर वाला को हम क्या करते हैं, थोड़ा सजा के लिखते हैं। ठीक है, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, तो अगर सजा के लिखते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर साइन थीटा की जगह साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम पहले लिखते हैं और -1 को बाद में लिखते हैं। कोई दिक्कत, ऊपर में जो है उसी को सेम लिखिए, सिर्फ उसका ऑर्डर को चेंज कर दिए। ठीक है, अब नीचे क्या है कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम ध्यान से देखिए ये ऊपर वाला का जो ब्रैकेट का भाग जो चीज़ है, नीचे में ब्रैकेट के अंदर वही चीज़ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पड़ा हुआ क्या रह गया, यहाँ पर बच के रह गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा को कॉस थीटा से भागा देंगे तो हम लोग क्या मिलता है, टेन थीटा। ठीक है, तो यही देखिए हम लोगों को प्रूव करने दिया था, टेन थीटा प्रूव करने दिया था, तो प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव्ड। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस हिसाब से दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस को लिख लेते हैं। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, अब देखिए हमने एलएचएस को लिख लिया है। अब अगर ध्यान से देखते हैं तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में टूट जाएगा, और ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में फॉर्मूला में टूट जाएगा। तो हम लोग बराबर में दे के लिखते हैं, अगर ये इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, ए का वैल्यू कितना है, साइन ए। ठीक है, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस ए। ठीक,
फिर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, अब ये वाला पार्ट को यहाँ से लिखते हैं प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक, फिर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए। फिर अगर हम ध्यान से देखें ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको थोड़ा सा सजा के लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, और यहाँ देखिए 2 की जगह 2, ठीक, साइन की जगह साइन ए, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, यानी कॉसेक ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/sin ए। ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह कॉसेक स्क्वायर ए। फिर देखिए इस कॉस स्क्वायर को तो आगे लिख दिए हैं, तो फिर बच के क्या रह गया प्लस 2 इंटू कॉस ए, और सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, यानी सेक की जगह लिख सकते हैं 1/cos ए। ठीक, और फिर क्या हुआ बच के रह गया यहाँ पर सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ तो डबल हम लोग कॉसेक ए स्क्वायर हम लोग डबल दे दिए, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। फिर यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, ये साइन ए और ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच के क्या रह गया 2 इंटू 1 यानी 2, प्लस यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए है तो कॉसेक स्क्वायर ए को ही रहने देते हैं। और फिर देखिए कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर पड़ा हुआ क्या रह गया 2, फिर यहाँ पर प्लस क्या पड़ा हुआ रह गया सेक स्क्वायर ए। अब देखिए ये वाला 2 ये वाला 2 और ये वाला 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखिए तो हम लोग को प्रूव क्या करना था, प्रूव हम लोगों को करने दिया था 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर हमारे यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे पास आया है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इधर आया 5, तो लेकिन हमको चाहिए किसमें 10 में और कॉट में, टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पढ़े हैं, और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था तो पहला पार्ट में ही हम लोगों को ये फॉर्मूला सिखाया था। अब देखिए 5 और प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, और प्लस क्या पड़ा हुआ रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। वही देखिए RHS है, तो RHS क्या हो गया प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू प्रूव करना 1/10 ए प्लस कॉट ए। देखिए यहाँ पर एक हिंट दिया हुआ है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सॉल्व कीजिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग अलग से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, और राइट हैंड साइड को अलग से कैलकुलेशन करेंगे, तो फिर वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि LHS में क्या है। तो हम लोग यहाँ क्या किए LHS को लिख लिए। हम लोग कॉसेक ए के बदले में क्या लिख सकते हैं 1/sin ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉसेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन ए। यहाँ पर लिख दिए 1/sin ए। ठीक, फिर माइनस क्या है साइन ए। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। फिर सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। ठीक, अब देखिए इस साइन के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब हम लोग 1 का और साइन ए का यहाँ एलसीएम लेंगे, तो 1 का साइन ए का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको साइन ए मिलेगा। साइन ए को साइन ए से भगा देंगे तो क्या मिल जाएगा 1, और साइन ए को फिर 1 से भगा देंगे तो क्या मिलेगा साइन ए। साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से ये ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कॉस ए के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से भगा देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1। इस कॉस ए को इस 1 से भगा देंगे तो क्या आएगा कॉस ए, जो भागफल आया कॉस ए उसको इस ऊपर वाला कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ना कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
हम लोग क्या पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं ना। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर उधर ले जाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहाँ रहे उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर, यहाँ पर ए है इसलिए ए आएगा और नीचे क्या है साइन है। ठीक है, ठीक है, उसके यहाँ मल्टीप्लाई। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब देखिए तो कॉस स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, यानी ऊपर वाला क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या है, कॉस ए। अब देखिए यहाँ नीचे एक साइन है, यहाँ दो साइन है, तो एक दो साइन कैंसिल हो गया, एक गो यहाँ बचा हुआ रहा, यहाँ दो गो है और नीचे एक गो है, कट गया, यानी क्या देखिए, यानी यहाँ दो में से एक गो कॉस ए बचा रहा और यहाँ दो साइन ए में से एक गो साइन ए बचा रहा। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना था, टेन ए प्लस कॉट ए। अब हमको क्या करना है, RHS को अलग से हम ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग RHS का वैल्यू यहाँ लिखते हैं। RHS में क्या दिया हुआ है, RHS को अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 1/1 टेन ए प्लस कॉट ये दिया है। ठीक है, 1 के नीचे। अब देखिए ये लाइन को हम पहले ड्रॉ कर लिए, ये 1 के इस लाइन के ऊपर में 1 है तो 1 लिखिए, और टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, और इस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये जो बीच वाला लाइन है इसको हम बार बार बोलते हैं, इसको पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे तो हमको क्वेश्चन करने का टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम देखिए इस 1 की जगह 1 हो गया। ठीक है, और नीचे देखिए क्या है, यहाँ कॉस ए है और साइन ए है, इसको यहाँ पर अगर देखा जाए साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, यानी इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए ये वाला कॉस ए और ये वाला साइन ए का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में कुछ कॉमन है नहीं दोनों में, इसलिए एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब देखिए कॉस ए इंटू साइन ए को कॉस ए से भागा देंगे तो क्या बचा हुआ रहेगा, साइन ए। साइन ए का फिर ये साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, या प्लस है तो प्लस, कॉस ए इंटू साइन ए को साइन ए से भगा देंगे तो क्या बचा हुआ रहेगा, कॉस ए। कॉस ए का इस कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए बराबर की जगह बराबर, ये बीच वाला लाइन है तो बीच वाला लाइन को देते हैं, यहाँ ऊपर में 1 है तो 1। अब देखिए ये नीचे देखिए एक लाइन है। ठीक है, ये वाला लाइन की बात करें, वो लाइन पहले हम ड्रॉ कर लिए, और ऊपर में देखिए इस लाइन के ऊपर में क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसका वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 1 होता है। अब नीचे क्या है, 1 के नीचे कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, देखिए ये वाला लाइन। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो बीच वाला लाइन रहता है उसमें क्या करते हैं, उसके ऊपर जो रहता है उसको सेम रखते हैं, उसको ऊपर जो रहता है उसको सेम रखते हैं, यानी इसके ऊपर क्या है 1। ठीक है, और ये बीच वाला लाइन का जो नीचे रहता है उसको हम लोग पलट देते हैं, यानी ये भी अंश और हर के रूप में है तो क्या हो जाएगा, जो ऊपर में था वो नीचे आएगा, जो नीचे में था वो ऊपर में आएगा, यानी ये बन जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे कितना है 1। तो ये सारा चीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पड़ा हुआ क्या रहेगा, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, ये आपका RHS का वैल्यू आया। और देखिए यहाँ LHS का वैल्यू भी वही आया था, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि LHS और RHS आपस में क्या है ना, बराबर है। ये तो हमको प्रूव करने दिया था, बस ये क्वेश्चन हो गया। हम देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है वह इस प्रकार से दिया हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये वाला चीज को ये पहला वाला पार्ट को बराबर दिखाएंगे 10 स्क्वायर ए के साथ। ठीक है, और ये दूसरा वाला पार्ट को बराबर दिखाएंगे 10 स्क्वायर ए के साथ। तो फिर क्या हो जाएगा, आपस इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अंग्रेजी में लिखना होगा तो टेकिंग फर्स्ट पार्ट, या फिर हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले भाग को लेने पर। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हम लोग हिंदी में कर रहे हैं तो यहाँ हिंदी में लिख लेते हैं
पहली भाग से, क्या है पहली भाग से, 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला पढ़े थे sec स्क्वायर ए। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज 8.4 का वीडियो हम शुरू किए थे उसी टाइम हम ये 3 फार्मूला बताए थे, उसमें से ये एक फार्मूला है। और 1 + cot स्क्वायर ए का फार्मूला बताए थे cosec स्क्वायर ए। ठीक है, cosec स्क्वायर ए। अब देखिए तो sec स्क्वायर ए को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये बीच वाला लाइन को बीच वाला लाइन रहने देते हैं। ठीक, थोड़ा हम देखिए sec स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/cos स्क्वायर ए। ठीक है, और cosec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए हम बोले थे जो बीच वाला लाइन रहेगा उसके ऊपर वाला जैसा है वो वैसे ही रहेगा, 1/cos स्क्वायर ए ही रहेगा, और नीचे वाला जो पार्ट है वो बदल जाएगा। ठीक है, यानी जो यहाँ पर जो अंश है वो हर बन जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा, यानी कैसा हो जाएगा sin स्क्वायर ए बटा 1। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए। ठीक, अब इसको ऐसा लिखा जा सकता है sin ए बाई cos ए। ठीक है, का होल स्क्वायर, और sin ए बाई cos ए क्या होता है tan ए का होल स्क्वायर है, यानी tan स्क्वायर है। ठीक है, ये हमको क्या मिला ना, पहला भाग से मिला tan स्क्वायर है। हम देखिए क्वेश्चन में वही दिया था कि ये किसके साथ बराबर है, tan स्क्वायर ए के साथ बराबर है। अब दूसरा भाग देखते हैं, देखिए हम लोग यहाँ लिख लिए हैं दूसरा भाग से। दूसरा भाग क्या दिया हुआ है 1 - tan ए डिवाइडेड बाय 1 - cot ए का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 - tan ए को 1 - tan ए ही रहने देते हैं, वो जो बीच वाला लाइन है उसको यहाँ ड्रॉ कर लिए। अब देखिए 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, और cot ए का उल्टा क्या होता है ना tan ए, यानी cot ए के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं tan ए। ठीक, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल दिए, यहाँ इधर ब्रैकेट है ब्रैकेट डाल दिए, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रह गया, बराबर डाल देते हैं। अब देखिए नीचे, अब ये वाला लाइन को पहले ड्रॉ कर लिए, यहाँ क्या है ऊपर में 1 - tan ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब क्या करेंगे, ये दोनों का आपस में घटाने के लिए 1 और tan ए का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे। 1 और tan ए का एलसीएम क्या आ जाएगा tan ए। ठीक है, इस tan ए को 1 से भगा देंगे तो क्या बन जाएगा tan ए का फिर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा tan ए। फिर यहाँ क्या है माइनस, tan ए को tan ए से भगा देंगे, कितना आएगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब हम लोग अभी आपको बताइए कि इस तरह का अगर आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये बीच वाला लाइन के ऊपर एक पार्ट हो गया, बीच वाला लाइन के नीचे एक दूसरा फ्रैक्शन हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर वाला फ्रैक्शन को सेम रखते हैं। ऊपर में क्या है 1 - tan ए, उसको सेम रखते हैं इंटू, और नीचे वाला जो है वो बदल जाता है, नीचे वाला का जो भिन्न है उसका जो अंश है वो अब हर बन जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर इसको देखते हैं तो हर कौन है tan ए, तो ये tan ए नीचे था, अब tan ए ऊपर आ जाएगा, और यहाँ ऊपर था ये दोनों में से, तो यहाँ क्या आ जाएगा tan ए - 1। देखिए यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan ए - 1। ठीक है, क्योंकि माइनस का tan ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -tan ए हो जाएगा, और माइनस का फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक, +1 हो जाएगा, तो यानी कुल मिला के वही रहा। अब देखिए इधर क्या है इंटू में tan ए है, और नीचे में क्या है tan ए - 1 है, और यहाँ पर देखिए टोटल का क्या है स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए नीचे वाला पार्ट को अगर ब्रैकेट में डाल दे तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट नीचे का और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा आपस में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच के क्या रह गया, बच के आपका रह गया माइनस यहाँ पर tan ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो -tan ए इंटू -tan ए होगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और tan ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए।
अब देखिए हम लोगों को यहाँ क्या मिला, हम लोग यहाँ मिल गया कि पहला पार्ट का वैल्यू जो है वो 10 स्क्वायर के साथ बराबर है और दूसरा पार्ट का भी वैल्यू 10 स्क्वायर के साथ बराबर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या लिख देंगे, देयरफॉर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ तीनों बराबर हो गया, यही हमको प्रूव करने दिया था कि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो जाता है। यानी त्रिकोणमिति का जो मेन पहला है चैप्टर है वो आपका खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग है वो हम लोग जब सिलेबस में जिस मंथ में है उस मंथ में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग यहीं पे रखते हैं। ठीक है, फिर हम अभी सिलेबस देखेंगे, फिर अब हम क्या करेंगे ना, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा सिलेबस के अनुसार कौन सा टॉपिक अभी इम्पोर्टेंट है।